Everyone, today we are doing exercise 8.3 of grade 8. Okay, so let's see, this is exercise 8.3 question number 1. In this question number 1 हमें क्या कैलकुलेट करना है कि कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी हमें इसमें अमाउंट भी कैलकुलेट करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है. ओके, तो लेट्स सी कैसे करते हैं इसे सॉल्व. कि रुपीज़ हमें दिए हुए हैं 10,800 एज ए प्रिंसिपल. तो प्रिंसिपल है हमारा रुपीज़ 10,800, ये हुआ हमारा प्रिंसिपल. और टाइम हमें दिया है, यानी कि टाइम कहें 3 इयर्स दिया है हमारा. ठीक है, तो टाइम यहाँ कह सकते हैं कैसे n की वैल्यू होती है. ठीक है, टाइम हमें कितना दिया है 3 इयर्स, तो सिंपल हम n लगा लेंगे उससे 3. ठीक है, और साथ में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमें. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 कंप्लीट 1/2%. ठीक है, तो 12 कंप्लीट 1/2 को अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25/2%. ठीक है, अब हमें इसका अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी कंपाउंड की मैंने स्पेलिंग रॉन्ग कर दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं. ओके, तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इन ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n. ये इसका फॉर्मूला होता है. ठीक है, अमाउंट इज इक्वल्स टू P, यहाँ कोई सिंबल नहीं है, यानी कि कोई साइन नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई है यहाँ पर. ठीक है, तो P × 1 + R/100 की पावर n. चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं. तो वैल्यू पुट करते हैं. अमाउंट हमें कैलकुलेट ही करना है. प्रिंसिपल हमें कितना गिवन है 10,800 इन ब्रैकेट 1 + R कितना गिवन है हमें 25/2 अपॉन में 100 भी है, तो मैं नीचे 100 मल्टीप्लाई में ही लिख लेता हूँ और पावर लगा देंगे n हमारा कितना है 3. तो ये n कहाँ से आता है, n हमें दिया होता है t, यानी टाइम हमें गिवन होगा, वो हम उसको सपोज करते हैं n. ठीक है, लेकिन कंडीशन एक है कि आपको ये भी देख लेना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एनुअली होना चाहिए. अगर आप फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे, यहाँ पर इसका ए पार्ट यहाँ पर गिवन है कि 12 कंप्लीट 1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली. ठीक है, तो ये हमें ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली नहीं होती है, हाफ ईयरली होती है, क्वार्टरली होती है, तो हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट में और इस एन में. वो हम आपको बाद में बता देंगे जब ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा. तो अभी हमें कुछ करना नहीं, तो हमें सिंपल इसको बस सिंप्लीफाई करना है. तो सबसे पहले 2 × 100 लिखा हुआ है यहाँ पर. ओके, 2 × 100 है, तो इसको हम चेंज करके यहीं पर ही 200 कर देते हैं. ठीक है, 200 की पावर हमारी कितनी हो गई यहाँ पर अब 3. तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 10,800 एज इट इज़. ब्रैकेट सॉल्व करते हैं पहले. अगर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 200 + 25 अपॉन में 200, और पावर लगी है यहाँ पर अभी 3 ही लगी है. ठीक है, 200 का इससे मल्टीप्लाई किया, यानी एलसीएम लेके हमने सॉल्व किया. सब आप जानते होंगे सॉल्व करना. ठीक है, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 200 + 25, ये बन जाएगा हमारा 10 कंप्लीट दिस इंटू 200 + 25 कितना होता है 225 अपॉन 200 की पावर लगी 3. चलिए अब ब्रैकेट के अंदर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. तो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 25 के टेबल में 200 कितनी बार आता है, हम सब जानते हैं ये कितनी बार आता है 8 बार आता है. बहुत बढ़िया, 8 बार आता है 200. और अगर 225 देखेंगे तो ये कितनी बार आएगा 9 टाइम्स आएगा. ठीक है, तो ये आया हमारा 9/8 आया. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10,800 और मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है 9/8 की पावर 3. ठीक है, मैं छोटा करके यहाँ लिख देता हूँ. तो 10,800 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है 9/8 की होल पावर है 3. चलिए यहाँ सॉल्व कर देते हैं. तो इस 9/8 की पावर 3 है, अभी सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो हमें इसे लिखना पड़ेगा 3 टाइम्स एटलीस्ट. ठीक है, तो ये हम लिखेंगे 10,800 इंटू 9/8 इंटू 9/8 इंटू 9/8. तो उसको ये सॉरी मैंने गलत कर दिया. ये हो जाएगा यहाँ से 10,800. अभी इसे हमें केवल सॉल्व करना है, और जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमें इसका इंटरेस्ट मिल जाएगा. तो मैं अभी कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ क्योंकि मुझे टाइम बचाना है. तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ये आया आंसर 15377.34. ठीक है ना, तो ये इसका आ गया है अमाउंट आया है अमाउंट. तो अमाउंट हमारा निकल चुका है, ये हमारा अमाउंट है. अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है. तो कंपाउंड इंटरेस्ट को लिख दिया है मैंने CI मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट.
उसका फॉर्मूला ये होता है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी अमाउंट हमारा कितना निकला है, ये अमाउंट निकला है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ लिख देंगे 15377.34 माइनस, तो मैं माइनस यही कर दूंगा, माइनस करना है प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल कितना है हमारा 10,800, तो यहाँ लिख देता हूँ 10,800 को हमें कैंसिल करना है, माइनस करना है, तो आप इसे अगर कैलकुलेट कर लेंगे, अभी मैं बता देता हूँ आंसर। तो आंसर आ गया हमारा 4577, यानी कि 4577.34, ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ मैं लिखता हूँ रुपीज। आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस। चलिए अब इसका बी पार्ट देख लेते हैं, जिसमें हमें प्रिंसिपल हमें गिवन है 18,000, टाइम जिसको मैंने ब्रैकेट में एन लिख दिया है, ठीक है, इससे आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो जो उसका टाइम हमें दिया था, एन दिया था, वो हमें दिया है टू कंप्लीट 1/2 ईयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका हमें गिवन है 10%। तो सबसे पहले इसको, जैसे कि इसने टाइम दिया है टू कंप्लीट 1/2 ईयर दिया है, ठीक है, यानी 2 years and half year, ठीक है। तो हम पहले से कैलकुलेट करेंगे केवल 2 years के लिए, ठीक है। जब हम n की वैल्यू उसमें लगाएंगे वो केवल 2 लगाएंगे, और उसके बाद हम उसको हाफ ईयर के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अमाउंट निकाल लेते हैं 2 years के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर 2 years, ठीक है। अभी हम 2 years and half year है, तो उस हाफ ईयर को अभी हमने एक छोड़ दिया है, हम केवल 2 years की बात कर रहे हैं। तो 2 years के लिए अमाउंट निकालते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अमाउंट फॉर 2 years, ठीक है ना। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, फॉर्मूला तो वही होता है P ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर n। तो यहाँ पर हम n क्या लगाने वाले हैं, 2 लगाने वाले हैं। तो P हमारे कितना है यहाँ पर 18,000, तो यहाँ से 1 + R, अब R हमारा कितना 10, तो यहाँ लगाया हमने 10/100 की पावर, यहाँ लगा देंगे 2, ठीक है। वैसे 2 कंप्लीट 2 and 1/2 था, लेकिन अभी हमने केवल 2 ही लगाया है, क्योंकि हम अभी केवल 2 years की बात कर रहे हैं। तो उसे सॉल्व करते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा 18,000, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आएगा ये ब्रैकेट में 110/100 की होल पावर 2, यहाँ से 1 0 कैंसिल, आपको मिलेगा क्या इधर 11/10, यहाँ से आपको मिलेगा 11/10 केवल। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10, यानी मैंने इसको 2 times लिख दिया है, क्यों लिखा 2 times, क्योंकि पावर कितनी थी 2, और यहाँ पर इसे सॉल्व होकर हमें बचा क्या था यहाँ पर केवल 11/2, तो जिसको मैंने 2 times लिख दिया है, क्योंकि इसकी पावर भी 2 थी। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो इसकी 10 and 10, यानी 2 0 से इसकी 2 0 हो जाएंगी कैंसिल, हमें क्या बचेगा यहाँ से केवल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमें यहाँ बचेगा केवल 18 और 0, यानी कि 180 मल्टीप्लाई बाय 11 इंटू 11, 180 बचा है, 11 बचा है, 11 बचा है। तो हम इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इनका मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 21780, यानी रुपीज़ 21780। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी दिस। तो ये बचता है हमें 21,780। तो ये तो हो गया हमारे 2 years के लिए, लेकिन अभी हमें कैलकुलेट क्या करना है, अभी हाफ ईयर के लिए और कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब समझने वाली बात है थोड़ी सी कि अब हम बात करने वाले हैं इस नेक्स्ट हाफ ईयर की। 2 years का तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, तो अभी हमें इंटरेस्ट निकालना है नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए जो बचा है हमारा। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ी ध्यान देने वाली बात ये है कि अब जो हमारा ये अमाउंट हुआ ना, अमाउंट, यही अमाउंट क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए। अब हम प्रिंसिपल की जगह पर ये 18,000 यूज नहीं करेंगे, ओके। अब वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस 18,000 एज अ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर। नाउ वी विल यूज दिस अमाउंट एज अ प्रिंसिपल। ये जो अमाउंट है हमने कैलकुलेट किया है 21,780 रुपीज़, ये जो होगा, ये जो अमाउंट है, दिस विल वर्क एज अ प्रिंसिपल फॉर द नेक्स्ट हाफ ईयर। ये नेक्स्ट हाफ ईयर के लिए हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं कि इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट हाफ ईयर, ठीक है। 1/2 years के लिए हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे सिंपल, वो सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही निकल जाएगा। तो फॉर्मूला उसका होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहाँ पर हम सिंपल यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि लास्ट
हाफ एक सब पार्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब भी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट होगा, यानी 1/4 होगा, 1/3 होगा, जो भी होगा, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसके लिए इस तरह से ही इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रिंसिपल यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मैंने अभी आपको बता ही दिया है, 21,780 लगाएंगे, 21,780। रेट हमारा वही रहेगा 10%, 10 लगाया इंटू टाइम। अब हम टाइम को मैं अभी बता ही दिया था आपको, हमें 1/2 लगाना है, तो यहाँ लगा देंगे 1 अपॉन में लगा देंगे 2, 1/2 लगा दिया है। अपॉन में हमारे पास 100 भी है, तो यहाँ हम 100 इंटू लगा देंगे, ठीक है। अब इसको बस हमें केवल सॉल्व करना है, तो इसके 2 zeros, 1 0 ये और 1 0 ये कैंसिल हो गए, ये बचा है हमारे पास 2 और 21,700, सॉरी ये बचा है 2178 और अपॉन में है 2, तो मैं 2178 अपॉन में है ये 2, तो 2 1 टाइम हो जाएगा, 2 1 या 2 0, 2 8 या 16 एंड 2 9 टाइम्स 15, यानी ये बचा हमारे पास 1089। तो ये 1089 जो निकल कर आया है, ये कैलकुलेट हमने किया है, ये इंटरेस्ट निकला है केवल किसके लिए, इस हाफ ईयर के लिए, केवल इस हाफ ईयर का इंटरेस्ट है ये, ठीक है, अभी नहीं निकला है। तो अब टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए 2 ईयर्स तक का अमाउंट तो वैसे ये हो ही गया था, ठीक है, ये 2 ईयर्स तक के लिए अमाउंट हो ही गया था, तो अमाउंट टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, यानी टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा कि ये 21,780 ये वाला अमाउंट प्लस साथ में इंटरेस्ट, ये वाली इंटरेस्ट हम इसमें जो हमने कैलकुलेट किए वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 21,780, ये लिखा है 21,780, ये लिखा है मैंने यहाँ पर, ठीक है। इसमें हम ऐड कर देंगे 1089, इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐड करने पर यहाँ से मिल जाएगा हमें 22,869, 22,869, ये हो जाएगा हमारा टोटल अमाउंट 22,869। तो अभी हमने केवल अमाउंट ही कैलकुलेट करा है, अभी हमें कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बिल्कुल सिंपल है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि क्योंकि मैं इसको भी आगे थोड़ा इरेज कर दूंगा। तो आई थिंक ये टाइम सफिशिएंट है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर आपको ज़रूरत है तो। अभी हमें कैलकुलेट करना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी, तो मैं इसका थोड़ा सा ये जो पोर्शन है इसको इरेज कर देता हूँ, इस वाले को, ठीक है ना, क्योंकि इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं एक बॉक्स बना देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा आसानी से समझ आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो व्हाट इज द फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट हमने कितना कैलकुलेट किया है, 22,869, तो वहीं ये लगा देते हैं 22,869 माइनस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल था क्या स्टार्टिंग में, प्रिंसिपल की बात हो रही है, नहीं कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था वो कितना था, 18,000 था, तो यहाँ लगा देते हैं 18,000। मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 18,000, तो आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, 18,000। और यहाँ से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिंपल है, 22,000 में से 18,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें बचेगा 4,200,869, ये बच जाएगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आई होप आपको ये फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट इसके समझ आ गए होंगे। अगर आप इसको ऐसे ही ट्राई करेंगे तो इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं आप बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।